हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Coulomb's law in electrostatics states that 2 point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब जो ये कूलम्स लॉ है ये हमें ये बताता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दिस फोर्स इज़ रिपल्सिव इफ़ द चार्जेस आर अलाइक, मतलब अगर वो चार्जेस सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा नेचर में। और ये फोर्स अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होगा कब? जब दो चार्जेस डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं, जैसे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो भी इनमें फोर्स होगा फिर वो अकॉर्डिंगली या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सेंट्रल इन नेचर है, मतलब जो ये फोर्स लगेगा वो एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर में लगेगा, और दो चार्जेस ये जो हम लेंगे ये पॉइंट साइज के होने चाहिए। तो आइए हमें अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं इस कूलम्स लॉ का। हम कंसिडर करेंगे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 जो कि प्लेस करे गए हैं A एंड B पॉइंट्स में एज शोन इन दिस फिगर, और इनमें जो डिस्टेंस है वो है R। Q1 से Q2 में जो डिस्टेंस है वो R है। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, दैट इज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा k, और ये जो k है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि किस मीडियम में हमने इन दो चार्जेस को लोकेट किया है। और अगर हम ये मानते हैं कि जो दो चार्जेस हैं इसे हमने वैक्यूम या फिर एयर में प्रेजेंट किया है, तो जो k की वैल्यू है वो होगी 1/4πε0, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space। तो अगर हम ये k की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है ये F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हमें 1/4πε0 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, और हमारे पास 1/4πε0 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर हम इस 1/4πε0 की वैल्यू को इस F की वैल्यू में पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि हमने दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया है, इसलिए F वैक्यूम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अब अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है तो हम इजीली F को फाइंड कर सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को
एंड करेंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।